हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आम के पौधे में लगने वाले जो माजर होते हैं या मोर कहते हैं, तो इनमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और हम उसे किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ आम के पौधे हैं जिनमें ये मोर आनी शुरू हो गई है। तो अब गर्मियों का सीज़न शुरू हो गया है और सभी जगह आम के पौधों में आपको इस तरह से मोर आते हुए दिखाई देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये इस तरह से हमारे आम में जब ये फ्लावरिंग स्टार्ट होती है तो उसमें फ्लावरिंग के बाद छोटे छोटे आम आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही इसमें ये भूरी भूरी सी कुछ परत लगी हुई दिखाई दे रही है। और वहीं पर जो नए फ्लावर आ रहे हैं, वो जब नए फूल आते हैं तो वह इस तरह से साफ़ सुथरे होते हैं और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उनमें इस तरह से भूरा होते जाता है और इसमें के सारे फूल झड़ने लगते हैं। इसके साथ ही जो इसमें छोटे छोटे आम आ रहे हैं ये भी सूखने लगेंगे। तो इस तरह से जब हमारे ये आम में एक जगह फ्लावरिंग पर आना शुरू होते हैं तो धीरे धीरे ये हमारे पूरे ही पौधों पर फैलने लगते हैं। ये देखिए, हमारा ये एक आम का पौधा है, इसमें लगभग सभी ब्रांचों में मोर आना शुरू हो गए हैं। देखिए आप फ्रेंड्स, पूरे ही आम में मोर आए हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा वाला फ्लावर है, इस पर जो मोर आए हुए थे सबसे पहले। उसके बाद ये देखिए सेकंड पर भी इस तरह से ये ब्राउन होने लगा है। इसके साथ ही हमारे आम में देखिए यहाँ पर भी छोटी छोटी जगह पर भूरे रंग के धब्बे हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से ये जो भूरी भूरी चीज़ है हमारे पूरे ही आम के पौधों में लग जाएगी और सारे ही फलों को ख़राब कर देगी। फ्रेंड्स, हम नर्सरी से या ऑनलाइन किसी भी तरह से हम इतने महंगे महंगे आम के पौधे लेकर आते हैं तो हम पूरे साल ही उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। और जब उनमें फ्लावरिंग का सीज़न स्टार्ट होता है तो फ्लावरिंग होने के बाद जब उनमें इस तरह से जब उनके फल सूखने लगे या फिर पौधे में इस तरह से फूल जब ख़राब होने लगते हैं तो हमें बहुत ही बुरा लगता है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि ये क्या है, किस कारण हमारे आम के पौधों के फ्लावर झड़ रहे हैं और किस तरह से हम उन्हें रोक सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो भूरे भूरे आपको धब्बे दिखाई दे रहे हैं ये फंगस है। इस फंगस के कारण ही हमारे आम के पौधे के सारे फल झड़ना शुरू हो जाएंगे और सारे फूल भी ख़राब हो जाएंगे। इसका रीज़न ये होता है कि हम कभी जैसे कि मौसम ज़्यादा धूप छांव वाला हो या बादलों वाला सीज़न होता है तो उसके कारण भी पौधे में फंगस लग जाती है, या ओवर वाटरिंग के कारण फिर कुछ कीड़े होते हैं या मकड़ियाँ, वो हमारे पौधे के इन मोर पर जाले बनाना शुरू कर देती हैं, तो वहाँ से भी इनमें फंगस लगना शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम कि हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं या फिर हम इसे बढ़ने से और कैसे रोक सकते हैं। फ्रेंड्स, ये पाउडर है, ये करीब हमने 1 चम्मच लिया है। तो अब हम इसे पानी में घोलेंगे। फ्रेंड्स, ये हम कर रहे हैं हमारे पौधे को फंगस से बचाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे हमें सावधानी से इसे बोतल में डालना है। हमने इसे बोतल में डाल दिया है। एक चम्मच इस पाउडर को लेकर के हमें 1 लीटर की बोतल में लिया है और पूरा हम इस बोतल को पानी से भर देना है। यानी कि 1 चम्मच पाउडर से हमारा 1 लीटर का ये स्प्रे तैयार हो गया है। इसे पानी में घोलने के बाद फ्रेंड्स हमें बहुत ही अच्छे से इसे शेक कर लेना है ताकि अंदर पाउडर कहीं भी चिपका ना रहे या पाउडर के कहीं भी गुठलियाँ ना बने और वो अच्छी तरह से पूरे ही पानी में घुल जाए। तो कुछ नहीं। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा स्प्रे तैयार है और अब हम इसे हमारे आम के फ्लावर्स पर स्प्रे कर देंगे। इसी तरह से इसे हमें पूरे ही आम में जितने भी फ्लावर आ रहे हैं या जितनी भी जगह पर मोर आ रहे हैं सभी पर हमें इसे स्प्रे कर देना है।
जिन पर फंगस का अटैक हुआ है उन पर भी हमें इसका स्प्रे करना है, और इसके साथ ही हमारे जो नए फ्लावर आने स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ भी हमें स्प्रे कर देना है, क्योंकि ये एक जगह पर है तो वहाँ से बढ़े नहीं और हमारे सारे ही फूल, हमारे आम के पौधे के सारे ही मोड़ सुरक्षित रहें। इसके लिए देखिए आप इसे इस तरह से स्प्रे करें कि ये पौधे में पूरी डाली पर, पूरे ही पौधे पर हमें इसे स्प्रे कर देना है कि कहीं भी कोई भी हमारा फंगस इसमें बचे नहीं, पूरा ही हमारा पौधा इससे सुरक्षित रहे। फ्रेंड्स, हमने जिस चीज़ का इस पर स्प्रे करा है तो ब्लू कलर का जो पाउडर था वो असल में फंगीसाइड है। तो फ्रेंड्स, आपको अपने आम के पौधों पर फंगीसाइड का स्प्रे करना है, और अब हमने इस पर पूरी तरह से बहुत अच्छे से स्प्रे कर दिया। अब हमारे पौधे पर फंगस लगना कम हो जाएंगे और अब ये बढ़ेंगे नहीं। और एक बार स्प्रे करने के बाद भी अगर हमें फंगस दिखे तो हमें 2-3 दिन बाद इस पर फिर स्प्रे करना है। तो इस तरह से हम इस पर स्प्रे करेंगे तो ये फंगस पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे और ये हमारे बाकी के फलों और फूलों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ही ये हमने हमारे दूसरे आम के पौधों पर भी ये स्प्रे कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।